अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है पुजारी एपिसोड नंबर 4। थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को एक स्याह खानख्वार चीते के रूप में पाया। बदन में बिजलियां भरी हुई थी, चुस्ती और चालाकी में बेमिसाल था। ज़मीन पर 2-4 बार उछलने के बाद अचानक उसने जरकंद भरी और उस खिड़की से बाहर छलांग लगा दी जो सामने नजर आई थी। दूसरी तरफ सपाट मैदान था। वो उस मैदान में कलांचे भरने लगा। उसकी रफ्तार नाकाबिले यकीन थी। अगर कोई इंसानी आंख उसे देखती तो उस पर निगाह टिकनी मुश्किल थी। काले रंग के एक इंतहाई भयानक चीते के रूप में वो दौड़ लगाता रहा और फिर सबसे पहले उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई जो कंधे पर एक बिस्तर रखे हुए गालबन किसी बस्ती की तरफ जा रही थी। बद्रीनाथ के हलक से एक खानख्वार धार निकली और बूढ़ी औरत ने पलटकर अपनी तरफ आते हुए चीते को देखा। दूसरे लम्हे बिस्तर उसके हाथ से गिर गया। बद्रीनाथ आन की आन में उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गया। उसने छलांग लगाई और बूढ़ी औरत की गर्दन दांतों में दबा ली। 2.5-3 इंच लंबे दांत बूढ़ी के गर्दन में प्यूसत हो गए और बद्रीनाथ ने उसे अपने पंजों में दबोचकर नरखरे से उधेड़ दिया। बूढ़ी के जिस्म से खून का फवारा बुलंद हो गया। बद्रीनाथ ने जुबान निकालकर थोड़ा सा खून चाटा और उसके बाद उसे बुरी तरह भंबोड़ दिया। बूढ़ी के जिस्म की धज्जियां करके वो फिर वहां से आगे कलांचे भरने लगा। थोड़े ही फासले पर एक बस्ती नजर आ रही थी। गालबन बूढ़ी औरत उसी बस्ती में जा रही थी। बस्ती के कच्चे मकान से अंदर छलांग लगाई तो सामने ही पलंग पर 2 नौजवान सोते हुए नजर आए। बद्रीनाथ के हलक से एक भयानक धार निकली और वो उनमें से एक पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने उसे चीर फाड़ कर फेंक दिया। दूसरे नौजवान ने जो ये सूरत हाल देखी तो वहां से भागा, लेकिन बद्रीनाथ ने एक लंबी छलांग लगाई और उसे भी दबोच लिया और उन दोनों को ज़िंदगी से महरूम करके वो उस घर से बाहर निकला। और उसके बाद उसने बस्ती के तकरीबन 13-14 अफराद को ज़िंदगी से महरूम कर दिया। पूरी बस्ती में कोहराम मच गया। लोग धड़ाधड़ दरवाजे बंद कर रहे थे, लेकिन बद्रीनाथ ऊंची ऊंची दीवारें फलांग रहा था और अपना काम सर अंजाम दे रहा था। और फिर वो उस बस्ती से बाहर निकल गया। बेशुमार लोग लालटेनें और लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़े, लेकिन देखते ही देखते बद्रीनाथ उनकी आंखों से उजल हो गया। तकरीबन 10 या 12 मील का फासला तय करने के बाद फिर उसे एक बस्ती नजर आई तो उसने उस बस्ती में भी तबाही फैलाई। रात को उस वक्त तक जब तक चांद निकला रहा वो उसी तरह अपनी खानख्वार कफियत का मुजाहरा करता रहा। एक अजीब सा सुरूर, एक अजीब सा सुकून उसे महसूस हो रहा था। फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे वापसी की हिदायत कर रहा हो और उसने वापसी का रुख किया और थोड़ी देर के बाद उसी फार्म हाउस की उसी खिड़की से फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गया। और यहाँ आने के बाद वो पंजों के बल बैठ गया और उसकी हैबत तब्दील होने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी असली शक्ल में खुद को बैठे हुए पाया, लेकिन दिलो दिमाग पर एक अजीब सा नशा, एक अजीब सा सुरूर तारी था। चुनाचा वो आंखें बंद करके उधर ही बैठा रहा और न जाने कब उसे नींद आ गई। और वो उस वक्त जागा था जब सनालिया उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ रही थी। बद्रीनाथ ने मखमूर निगाहों से सनालिया को देखा तो सनालिया ने कहा, चलो उठो, वापसी का वक्त आ गया है। बद्रीनाथ नशे में डूबे हुए इंसान की तरह बोझल कदमों से चलता हुआ उस गाड़ी में आकर बैठ गया और ये फासला तय करने के बाद अपनी हवेली में पहुंच गया। लेकिन जिस्म पर सुरूर की कफियत मुसलसल तारी थी और वो बिस्तर पर चला गया। और फिर उसे इतनी गहरी नींद आई कि शाम को 5 बजे के करीब ही उसकी आंख खुली। मुलाजमीन उसकी देखभाल के लिए तैयार थे। उसे गुस्ल कराया गया, बेहतरीन लिबास तब्दील कराया गया। चूँकि आज सारा फैदी को उसके पास आना था, सारा फैदी बड़ी शान शौकत से उसके पास आई और बद्रीनाथ ने एक खूबसूरत लिबास में मलबूस होकर उसका इस्तकबाल किया था। सारा फैदी की पसंदीदा निगाहें उसका तवाफ़ करने लगी। माफ़ी चाहती हूँ दिलेर शाह, कल नहीं आ सकी थी। कोई बात नहीं मिस फैदी, आपका आना मेरे लिए बड़ी हसीयत का बास है। आइए
आपको मैं अपनी हवेली दिखाऊं। और बद्रीनाथ उसे अपनी हवेली दिखाने लगा। सारा फैज़ी की तारीफ़ी निगाहें उसकी हवेली का जायज़ा ले रही थी। वो उस वक़्त इंतहाई हसीन लग रही थी। मसनूई ज़ेबाइश से पाक सफ़ेद सिल्क में वो वैसे ही कोई देवी ही नज़र आ रही थी। हुस्न और दिलकशी के साथ उसकी शख्सियत में मासूमियत थी जो उसे एक शाहकार बना देती थी। बद्रीनाथ उसे अपनी हवेली दिखाता रहा और फिर वो बहुत देर तक बद्रीनाथ के साथ उसकी हवेली देखती रही और ख़ुद पर एक अजीब सी कैफियत तारी रही। बद्रीनाथ उससे उसके बारे में पूछा और फिर उसने कहा कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की सारा फैज़ी। सारा ने एक नज़र गलत बद्रीनाथ पर डाली। नज़र टकराते ही बिजली की लहरें उसके सारे जिस्म में दौड़ गईं और उसने शर्म से नज़रें झुका ली। बद्रीनाथ का दिल बेसाख्ता सीने में उछलने लगा। ऐसा मासूम हुस्न को भला किस तरह नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन अभी तक ये सरापा हुस्न रानाई अपनी सारी मासूमियत के साथ उसके दस्तरस से बाहर था। वो अपने दिल की गहराइयों में उसके वजूद को महसूस करने लगा। वो बहुत ही मुतासर नज़र आ रहा था। बहरहाल ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से रहा। दिलेर शाह के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ पूरी आज़म नगरी में मशहूर हो गई थी। वो ख़ास तौर से सारा फैज़ी से बहुत ज़्यादा मुतासर था। उस हसीन और जमील मासूम सी लड़की को जिसके चेहरे पर मरियम का तकद्दस बिखरा हुआ था, किसी तरह का धोखा नहीं दिया जा सकता था। चंद ही दिनों में उन दोनों की मोहब्बत का शोहरा दूर दूर तक फैला हुआ था। अखबारी नुमाइंदे तरह तरह के सवाल करके बद्रीनाथ को रोशनी में लाने की कोशिश करते रहे, मगर वो उन्हें उल्टे सीधे जवाब देकर टाल दिया करता। उसके साथ साथ ही बेशुमार ऐसी हसीन लड़कियां जो बद्रीनाथ की कुर्बत हासिल करना चाहती थी उसके करीब आती थीं। बहरहाल ये पूरा महीना बड़ी खूबसूरती के साथ गुजरा। बद्रीनाथ अपना माजी भी भूल गया और एक बार फिर चांद की 14 तारीख आ गई और उसने सारा फैज़ी को बताया कि वो दिन के 4 बजे ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है और रात को उसकी वापसी नहीं हो सकेगी। बहरहाल वो सनालिया के साथ चल पड़ा। सनालिया इस दौरान एक आध बार ही उसे मिली थी। उधर सारा उसके बगैर नहीं रहती थी और रोज़ाना ही उसकी हवेली पहुंच जाया करती और वहां से जाते हुए उसने सारा से कहा, घबराना नहीं सारा डार्लिंग, जल्द ही आ जाऊंगा। और सारा ने महसूस किया कि वो उस पुर इसरार हुस्न के मालिक इंसान के दामे इश्क में बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही है और उसके रुखसार कान की लो तक सुर्ख हो गए और जज्बात का एक तूफ़ान उठा और दिल सीने में डूबने लगा। बद्रीनाथ दिलेर शाह की हैसियत से वहाँ से चला गया था। पिछली 14 तारीख को जो खौफनाक वारदातें हुई थी उनकी खबर हर तरफ फैली हुई थी, लेकिन चांद की इस तारीख को भी जो कुछ हुआ वो कुर्बो जवार की बस्तियों में दहशत फैलाने के लिए काफ़ी था। अखबार ने एक ऐसे पुर इसरार भेड़िए की खबर शाया की जिसने रात को फिर अपनी दरिंदगी से पास की नवाही बस्ती में क़यामत बर्पा कर दी थी। कई बच्चों और जवानों को हलाक कर डाला और उनके जिस्मों के चीथड़े कर दिए गए। आफताब तुलू होने के बाद जब बद्रीनाथ हवेली में दाखिल हुआ तो उसके कदम डगमगा रहे थे और अजीबोगरीब एहसास का शिकार था। दिन के 2 बजे के करीब उसे सारा फैज़ी ने ही जगाया। आज वो हर रोज़ से ज़्यादा हसीन लग रही थी और सारा फैज़ी को अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया और उसने अपने बाजू फैलाए और बद्रीनाथ के सीने से लिपट गई। बद्रीनाथ को उसने अपना सब कुछ पेश कर दिया था, लेकिन बद्रीनाथ जानता था कि जब तक महासामली की तरफ से उसकी इजाज़त ना मिले वो सारा फैज़ी को छू नहीं सकता था और उसकी हदायत सनालिया ने पहले ही कर दी थी। दिन और रात अपने मामूल के साथ गुजर रहे थे। सारा फैज़ी ने बद्रीनाथ की इस कैफियत को भी कबूल किया था, बल्कि उसकी तारीफ़ की थी कि उसने एक औरत की कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाया और उसे दागदार नहीं किया। बद्रीनाथ को किस तरह अपने आप पर काबू पाने के लिए मेहनत करना पड़ी थी ये बात तो वो ही जानता था। दिन और रात अपने मामूल के साथ गुजरते रहे। उसने अपनी ज़्यादा तवज्जो सारा की फैज़ी की जानिब मबज़ूल कर दी थी। दावतें, पार्टियां और रौनकें कम होने लगी। हर शाम वो एक शानदार कार में सारा फैज़ी को साथ लेता और कुदरत की रंगीन तन्हाइयों में गुलपोश वादियों में लहलहाते हुए सब्ज़ाज़ारों में वो शैतान के उस हसीन और जमील महबूबा के दानों पर सर रखकर आंखें बंद कर लेता। उसके आगे अहदो पैमान शैतान की अहनी दीवार हायल थी, वरना रोज़ाना का कुर्ब और सारा फैज़ी की दिल फरेब अदाओं ने हमेशा उसके लिए अपनी आगोश वा रखी थी।
अपने पुरफरेब वादा के सबूत में बद्रीनाथ ने शहर की मशहूर व मारूफ हसीनाओं से भी मुंह मोड़ रखा था, ताकि मोहब्बत का जाल सिर्फ और सिर्फ सारा फैज़ी के गिर्द रहे। फिर तीसरे चांद की 14 तारीख भी आ गई और मामूल के मुताबिक उसने इंसान से दरिंदा बनकर गिरदो नवाह में तबाहियाँ मचा दी और वो अपने काम में माहिर हो गया था। और उस दिन जब वो वापस आया तो उसने सारा फैदी को देखा, जो उसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन उसके होंठों को खून आलूद देखकर चौंक पड़ी। अरे ये तुम्हारे होंठों पर क्या हुआ? कुछ नहीं, होंठ दांतों के नीचे आ गया था। मुझे बताओगे नहीं कि तुम इस तरह कहाँ जाते हो? और तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन बस मुझे ही ये नहीं पता चलता कि अचानक तुम कहाँ निकल जाते हो। तुम्हें नहीं मालूम कि अब तुम्हारी दूरी का एक लम्हा भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बद्रीनाथ ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और बोला, सारा, अगर तुम्हें कभी पता चले कि मैं एक ऐसे अमल के लिए कहाँ जाता हूँ जो अच्छा नहीं होता, तो तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में? जो शख्स मुझे इस बारे में बताएगा, मैं उसके रुखसार पर थप्पड़ मार दूंगी। इतना एतमाद है मुझ पर। हाँ, और सारा, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। हाँ, और आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बद्रीनाथ ने डूबते हुए दिल के साथ पूछा, दलेशा, मैं नहीं जानती कि तुमने ज़िंदगी कहाँ गुजारी। मैं साउथ अफ्रीका में पली बड़ी हूँ। मेरे वालिद ने मुझे दुनिया के और भी बहुत से मुल्क दिखाए हैं। हर जगह बेबाकी और बेतरतीबी नज़र आती है। लोग इस तरह एक दूसरे की कुर्बत हासिल कर लेते हैं कि किसी को एहसास तक नहीं होता। मशरक़ के बारे मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन पहली बार एक ऐसे मशरक़ी शहज़ादे को देखा है जो हुस्न व जमाल और नौजवानी में यकता होने के बावजूद बड़ी पाकीज़ा कदरें रखता है। अगर मुझे ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे कदमों में जगह मिल जाए तो मैं अपने आप को दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की समझूंगी। बद्रीनाथ का दिल डोल गया और उसका मादी तो दूसरी ही कैफियत का हामिल था और उससे ये सब कुछ कभी नहीं मिला था। एक इंतहाई हसीन लड़की के मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए तो वो सारी ज़िंदगी तरसा था, और अब जब ज़िंदगी के उस मंजिल पर पहुंच गया तो ये अल्फाज उसके लिए अदा किए जा रहे थे। वो फ़र्ते मुसर्रत से सरशार हो गया। उसका दिल चाहा कि सारा फैदी को कलेजे में समोले और उसके लिए ज़िंदगी हार दे। सारा फैदी से उसकी बहुत देर तक ये जज्बाती गुफ्तगू होती रही और उसने बड़ी मोहब्बत से उसे रुखसत किया। सारा फैदी के दिल में जो कुछ भी हो, लेकिन उसके अपने दिल में ज़िंदगी एक नए अंदाज से जागी थी, और शायद यही शैतानी अमल था, क्योंकि उस रात उसे शैतान का पैगाम मिल गया। मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। मेरा माबद उस मुकद्दस हसीना का इंतज़ार कर रहा है। कल उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। उन सवात कंवारियों में से ये पहली कंवारी है जिसे तुम्हें मेरे कदमों में भींट देना होगा। ये अल्फाज किसी बम धमाके से कम नहीं थे। बद्रीनाथ पथरा कर रह गया। माजी में वो मोहब्बतों को तरसता रहा था, यहाँ तक कि उसे अपनी बीवी और बच्चों तक से कुछ नहीं मिला था, और ज़िंदगी इस तरह ख़त्म हो गई थी कि कोई सोच भी ना सके। दो मंदरी में उसे इसकी तकदीर का फ़ैसला मिला था। किशन बगोनत अगर चाहते तो उसे अपने चरणों में जगह दे सकते थे, और उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वह बूढ़ा हो चुका है। लेकिन तकदीर उससे कुछ और ही चाहती थी, और उसे शैतान का वरदान मिला और वो उसके चरणों में आ गया। हुस्न और जवानी, शबाब, दौलत, ताकत, सब कुछ उससे मिल गया था, और जब इंसान को ये सब कुछ मिल जाता है तो वो सब कुछ भूल ही जाता है। उसके आगे पीछे शहर की हसीन तरीन दो शेज़ाएँ मंडला रही थीं, और सारा फैदी जैसी हसीन लड़की ने उसकी मोहब्बत का दम भरा था। काफ़ी देर तक वो शदीद सी कश्मकश में गिरफ्तार रहा, लेकिन उसने सोचा कि करना तो वही है जो महासामली का हुक्म है, और उसने हसीन और जमील मासूम कंवारी को, जिसके चेहरे पर मरियम जैसा तकद्दस बिखरा हुआ था, उस शैतान के कदमों में भींट चढ़ाना था। और फिर आखिरकार वही फैसला करना पड़ा, और इस सिलसिले में सनालिया ने उसकी मदद की। ये तो कुछ भी नहीं है, महासामली का पैरोकार रहेगा तो संसार में तुझे ऐसी असीम कुव्वत हासिल होगी कि उस जैसी हसीन दो शेज़ाएँ तेरे चारों तरफ मंडलाती फिरेंगी। और फिर दूसरे दिन बद्रीनाथ ने दलेर शाह की हैसियत से कहा, मेरी ज़िंदगी की मालिक, आओ मैं तुम्हें आज एक ऐसी हसीन जगह की सैर कराऊं जिसे दो मंदरी कहते हैं। शायद तुमने दो मंदरी का नाम सुना हो। एक तरफ किशन बगोनत और दूसरी तरफ महासामली। यहाँ हम लोग अपनी पाक मोहब्बत का इकरार करके दायमी प्यार का अहद करेंगे।
सारा फैदी के चेहरे पर हया की सुर्खी फैल गई। दूसरी रात बेहद भयानक थी। बिजली की कड़क और बादलों के शोर में दो मुतहरक साए एक दूसरे की मोहब्बत से सरशार दो मंदिर की बुलंदियों की तरफ बढ़े जा रहे थे। बिजली की मुसलसल चमक में सारा फैदी के हसीन वजूद को साफ पहचाना जा सकता था। मौसम की खौफनाक कैफियत से वो बहुत मुतासर थी और सहमी सहमी सी दिलेर शाह के बाजुओं का सहारा लिए जज्बात के हिजान से लबरेज दिल की धड़कनों के साथ अपने लड़खड़ाते कदम आगे बढ़ा रही थी। और फिर दो मंदिर का भयानक मंजर सामने आ गया। वो शैतान के माबद में दाखिल हो गए। विष्णु भगवान दूसरी तरफ थे। शैतान का हैबतनाक मुजस्मा सामने नजर आ रहा था। और फिर जूं ही वो अंदर पहुंचे, अचानक ही माबद के दरो दीवार से खौफनाक तेज रोशनी उभर आई और पूरा माबद बेकायद नूर बन गया। सारा फैदी के एक सहमी विचेक सुनाई दी और दिलेर शाह के बाजुओं से लिपट गई। और तब ही एक पुरइसरार आवाज़ फिजा में गूंजी, मुबारक हो ए खूबसूरत नाज़नीन, मैं तुम दोनों की पाक मोहब्बत का तोहफ़ा कबूल करता हूँ। सारा फैदी ने घबराई हुई नज़रों से दिलेर शाह को देखा, लेकिन ये देखकर वो दंग रह गई कि दिलेर शाह की जगह एक बेहानक बूढ़े का वजूद नजर आ रहा था। और उसने फटी फटी निगाहों से इधर उधर देखा, लेकिन दिलेर शाह का कहीं पता नहीं था। अलबत्ता एक खौफनाक बूढ़ा जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और जिसका सारा वजूद इंतहाई मकरूह नजर आ रहा था, उसके सामने मौजूद था। यकायक रोशनी गायब हो गई और चारों तरफ मुहीब तारीकी अपना मुंह फाड़े खड़ी थी। और फिर अचानक उस शैतानी मुजस्मे की आंखों से शोले निकलने लगे तो तेज शुआएं बुझ गईं और फिर एक आवाज़ उभरी, ऐ शैतान के पैरोकारों, आगे बढ़ और इस मुकद्दस तोहफे को हाथों में समेटकर मेरी तरफ बढ़ा दे। खौफनाक बूढ़ा अपनी जगह से खड़ा हो गया। बद्रीनाथ को अपने उस वक़्त की कैफियत का अंदाज़ा नहीं था और उसने एक मामूल की तरह उसके हुक्म की तामील की और उसे घोर अंधेरे में दो तवील इंसानी हाथ आगे बढ़े और उन्होंने सारा फैदी के वजूद को हाथों में ले लिया। सारा फैदी की दो बेहानक आखिरी चीखें फिजा में उभरी और उसके बाद उसका नामो निशान नहीं रहा था। रोशनी के एक जमाके ने शैतान के माबद को एक बार फिर रोशन कर दिया और गुंबद एक बार फिर एक मकरूह आवाज़ से गूंज उठा, तेरा मुकद्दस तोहफ़ा कबूल हुआ, तेरी ताकतों में दुगना इजाफा कर दिया गया। और सुन, तुझे फ़ौरन ही दूसरे तोहफे की इजाज़त दी जाएगी। देख, अपने वजूद को देख। और एक बहुत बड़ा आईना बद्रीनाथ के सामने आ गया और बद्रीनाथ ने उसमें अपने मकरूह वजूद को देखा। एक बेहानक बूढ़ा नज़र आ रहा था और उसका दिल डूबने लगा, लेकिन फ़ौरन ही शैतान की आवाज़ सुनाई दी, नहीं, असल में तुझे तेरी शख्सियत से आगाह किया जा रहा है। दिलेर शाह था ना तू, और अब ये देख तेरी मौजूदा शक्ल क्या है। आईना एक बार फिर सामने आ गया और बद्रीनाथ ने एक बार फिर अपने आप को देखा। वो पहले से भी ज़्यादा हसीन और ताकतवर नज़र आ रहा था। पहली भीड़ के बाद दूसरी भीड़ के लिए तुझे तेरा थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही अब तेरे लिए वो जगह महफूज समझी जाती है, क्योंकि सारा फैदी का बाप हमदान फैदी अपनी बेटी की तलाश के लिए ज़मीनों आसमान एक कर देगा और उसका शुबा तुझ पर ही जाएगा। इसलिए मैं तुझे उस जगह से हटा रहा हूँ। अब तेरे लिए नई जगह मुतय्यन की जाती है। बहरतौर उसके बाद वापसी हो गई और वो माबद से बाहर निकला ही था कि सनालिया मुस्कुराती हुई उसके पास आ गई। पहली कामयाबी मुबारक बद्रीनाथ। दूसरी लड़की के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम हैरान रह जाओगे। बद्रीनाथ का सारा वजूद थका थका सा महसूस हो रहा था। सनालिया उसे एक जगह ले गई, बिल्कुल अजनबी जगह थी और बद्रीनाथ ने उससे पहले यह जगह कभी नहीं देखी थी। तुझे मेरे साथ यहीं क़याम करना होगा, सनालिया ने कहा। और बद्रीनाथ तो उस टूटी फूटी खंडर नुमा इमारत के एक साफ सुथरे कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट गया और उसके सारे बदन में सनसनी फैली हुई थी। सारा फैदी का मासूम पीकर उसकी निगाहों में गर्दिश कर रहा था। सनालिया चली गई और सारा फैदी को याद करता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आजम नगरी में 2-3 दिन के बाद ही तूफान बरपा हो गया। सारा फैदी की गुमशुदगी के साथ दिलेर शाह की गुमशुदगी के तज़किरे भी किए जा रहे थे। हमदानी ने अपनी बेटी की तलाश के लिए ज़मीनों आसमान एक कर दिए, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चल सका था। उधर इन सारी बातों से बेनियाज उस खंडरनुमा इमारत में बद्रीनाथ अपना वक़्त गुजार रहा था और उसकी सेहत बेहद शानदार थी। उसकी शख्सियत बहुत उम्दा थी। और फिर एक दिन सनालिया ने उसे सनीता के बारे में बताया।
देख, ये है वो मासूम लड़की जिसे अरसा दराज के बाद तेरा दोस्त बनना होगा। मैं तुझे उसके बारे में मुख्तलिफ अल्फाज में बताऊं। 8 या 9 साल की थी ये इस वक्त, और जब उसका शिकारी बाप जो ज़िंदगी भर शिकार खेलता रहा था, इसको और उसकी माँ को साथ लेकर साना बारिया के जंगलात में जा निकला। साना बारिया के जंगलात हिंदुस्तान के ख़तरनाक तरीन जंगलात कहलाते हैं। ज़माना जदीद में भी आदमखोर कबीले आबाद हैं, और वो लोग ऐसे ही एक आदमखोर कबीले के हाथ लग गए और जिसने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, और फिर कबीले के लोग बड़े मज़े से उन दोनों मियाँ बीवी को चट कर गए। ना जाने क्यों उन्होंने उस खूबसूरत सनीता को ज़िंदा छोड़ दिया। सनीता खूब समझदार थी, अपने माँ बाप की मौत से वाकिफ़ थी, लेकिन वहाँ उसे जो कुछ खाने पीने को दिया गया वो इंसानी गोश्त ही था, और वो रफ्ता रफ्ता उस गोश्त की आदी बन गई। उसे अपना घर, अपना माहौल याद था, सब कुछ पता था, और वो उन लोगों के दरमियान में अपनी असल शख्सियत को नहीं भूल सकी थी और उनके दरमियान से निकल जाने की कोशिशों में लगी हुई थी। फिर बादलों भरी रात में उसने उनके बीच से निकल जाने का मौका मिल गया। वो जंगल से निकल आई और दौड़ती रही। ना जाने कितने कितने फासले उसने तय कर लिए, और वक्त गुजरता रहा। वो इंसानी आबादियों में भी पहुंच गई थी, लेकिन फिर उसे एक शख्स मिला। वो उस वक्त एक पगडंडी पर दौड़ रही थी, और उसके अंदाज में एक अजीब सी वहशत टपक रही थी, और उसके चेहरे से एक खौफ सा एहसास होता था। पगडंडी पर एक बैलगाड़ी आ रही थी, और कोई उस बैलगाड़ी पर बैठा हुआ था। वो एक मासूम और सादा लो देहाती था। उसके करीब पहुंचकर उसने उस खूबसूरत लड़की को देखा और बोला, अरे बेटी, कौन पापी तुझे यहाँ छोड़ गया है और किस हाल में छोड़ गया है? कहाँ से आ रही है तू? बहुत दूर से, जंगलों से। तेरे माता पिता कहाँ है? कोई नहीं है मेरा। आ बैठ जा मेरी गाड़ी में बेटा। और उसके बाद उसने सनीता को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो सनीता से बातें करता चला आ रहा था, और थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बस्ती में दाखिल हो गई। उस आदमी का नाम सुंदरनाथ था, और सुंदरनाथ एक छोटे से हाथी के सामने रुका और सनीता को साथ लेकर अंदर दाखिल हो गया। रामरती उसकी बीवी का नाम था, और उसकी भी एक बच्ची थी, और जिसका नाम मीरवती था। मीरवती की उम्र कोई 6 साल के करीब होगी, और रामरती एक तेज़ मजाज औरत थी, और उस वक़्त भी वो एक हाथे में खड़ी कपड़े धो रही थी। सुंदरनाथ अंदर दाखिल हुआ तो उस रामरती ने उसे देखा, और उसके साथ सनीता को, और रामरती का मुंह बिगड़ गया। सनीता को घूरती हुई बोली, ये भूतनी कहाँ से उठा लाए तुम? हरे राम, हरे राम। रामरती, ये भूतनी नजर आ रही है तुझे? कौन है? रामरती नफरत से नाक सकेड़ कर बोली, अरे इंसान की बच्ची है, लावारस है बेचारी, माँ मर गई है, पिता खो गया है, साथ ले आया हूँ। रामरती, भगवान कहता है कि दिमाग ख़राब हो गया है। भगवान जो भी कहता है, हमारे हालात क्या कहते हैं? कौन सी हज़ारों की कमाई है तुम्हारी जो ये नेक काम शुरू कर देते हो? देख रामवती, बच्ची लावारस है, जंगल में भटक रही थी, कोई वारस नहीं था। भगवान के नाम पर इसे यहाँ ले आया हूँ। तो फिर ऐसा करो कि इसे भगवान के हवाले कर दो, भगवान ही इसका खर्चा उठाएगा। खर्चा क्या होगा इस बेचारी का? 2 वक्त की रोटी ही तो खाएगी, तेरे सारे काम करेगी। रामरती, अब देखना कि तू कपड़े धो रही है। अरे ये घर में होगी तो तेरा हाथ बटाएगी, झाड़ू देते हुए तेरी कमर दुख जाती है। इसे झाड़ू भी दिलवाना, बर्तन भी धुलवाना, घर के सारे काम करेगी बेचारी, नतीजे में 2 रोटी खाएगी तो और क्या हो जाएगा? रामरती की समझ में बात आने लगी और सनीता को गौर से देखा, फिर बोली, गंदी कितनी हो रही है, ये कैसी बदबू आ रही है इसके शरीर से। तो साफ़ कर लेना, इसे नहाने के लिए भेज दे, कोई कपड़े लते हों तो उसे दे दे। हाँ हाँ, जैसे मेरे तो कपड़े की दुकान खुली हुई है ना। रामरती बकती झुकती रही और सुंदरनाथ उसे लाइन पर लाता रहा। बहरहाल रामरती ने उसे नहाने के लिए भेज दिया, और जब सनीता साफ सुथरी होकर आई तो सुंदरनाथ ही नहीं, रामरती भी उसे देखती रह गई। सुंदरनाथ ने कहा, अरे भगवान, लगता है किसी बड़े घर की बेटी है, और बाद में पुलिस आएगी और तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ डालकर तुम्हें खींचती हुई ले जाएगी। नहीं नहीं, अगर पुलिस आई तो हम इसे इसके माता पिता के हवाले कर देंगे। अभी से तो ऐसी बातें मत सोचो इसके बारे में। रामरती खामोश हो गई। सनीता को कपड़े दे दिए गए थे और फिर उसे खाना भी मिला, लेकिन उसने जो कुछ खाया था उसमें ज़रा बराबर मज़ा नहीं आया था। उसमें ना तो इंसानी गोश्त था और ना इंसानी खून। ताहम पेट भर गया था और फिर वो वहीं रहने लगी।
सुंदरनाथ तो अपने काम पर चला जाता। रामरती को मौका मिल गया और उसने इस शर्त पर सुनीता को घर पर रखा था कि सुनीता घर के सारे काम करेगी। छोटे छोटे खूबसूरत हाथों से वो घर के बर्तन धोती, इतने बड़े घर की झाड़ लगाती, कपड़े धोती। मीरवती जो सुनीता से थोड़ी ही छोटी थी, माँ की तरह बदमजाज थी। अगर दिल चाहता तो सुनीता से बात करती। रामरती अब ज़रा सी बात पर सुनीता को पीटने लगती। सुनीता को अपने माता पिता याद आते तो आंखों से आंसू निकल पड़ते। बहुत मासूम और बहुत सादा लो थी। गांव देहात की पली बड़ी और कुछ समझ में नहीं आता था। वाक़यात हल्की सी याद बनकर उसके जहन के पर्दों से टकराते रहते। खाने पीने को जो रूखा सूखा मिल जाता वो खा लेती। रामरती कभी जूती से और कभी लकड़ी से उसकी पिटाई करती थी और सुनीता रो पीट कर खामोश हो जाती। और जब उसकी पिटाई होती तो मीरवती खूब हंसती और माँ को मशवरे देती। कई बार उसने सुनीता की शिकायतें भी लगाई थी, लेकिन सुनीता फितरतन बहुत मासूम थी। उसके दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी और तन्हाई में वो सोचा करती कि ना जाने माता पिता कहाँ चले गए। माता जी बेचारी तो उस गार में मर गईं और पिताजी भी चले गए। अब तो कोई भी नहीं है। रामरती चाची ही सब कुछ है और सुंदरनाथ अलबत्ता उसे कभी कभी प्यार कर लिया करता था। कई बार उसने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन सुनीता कोई सही बात नहीं बता सकती थी। वक्त गुजरता रहा। सुनीता ने घर के बहुत से काम संभाल लिए और रामरती ने उसके लिए थोड़े बहुत कपड़े बना लिए थे, जिन्हें वो खुद ही धोती पहन लेती। मीरवती का बड़ा लाड प्यार होता था। रामरती ने एक दिन सुंदरनाथ से कहा, अब बताओ इसका क्या होगा। किसका? इस सुनीता का। ले तो आए हो तुम इसे और आज तक ये भी नहीं पता चल सका कि इसके माता पिता कौन हैं और कहाँ हैं। क्या ये अब हमेशा हमारे पास रहेगी? तेरे 36 काम करती है, ये रामरती कौन सी मुश्किल है तुझे और उसके यहाँ रहने से। अरे मैं तो ये सोचती हूँ कि लड़की ज़ात है, देखते ही देखते जवान हो जाएगी। अपनी बच्ची के लिए इंतज़ाम करोगे या इसके लिए? भगवान सब का इंतज़ाम करता है रामरती। अगर भगवान ने हमें एक की बजाय 2 बेटियां दे दी हैं तो तू क्या समझती है कि तू खुद उसके लिए बंदोबस्त नहीं करेगी? धर्मशाला खोल लो और भी ले आओ 4-6। तेरा सत्यानाश रामरती। अपनी फूटी आंखों से देखती नहीं है क्या? नन्ही सी बच्ची है, घर के सारे काम कराती है तू उससे और खुद मलका बनी बैठी रहती है। उस पर भी तेरी आंखों में खटकती है वो। मेरी आंखों में क्यों खटकती? और नहीं तो क्या, तू कलेजे में बिठा लो उसे। बदबख्त, अब कोई बुरी बात मुंह से मत निकालना, दिमाग ठीक कर दूंगा मैं तेरा। समझती तू क्या है खुद को? मैं लेकर आया हूँ उसे और घर में तेरे बाप का घर तो नहीं है। और खबरदार, अगर बच्ची के साथ कोई सख्त सलूक किया पूछूंगा मैं उससे। अरे मेरी जूती को गर्द पड़ी है जो उसके साथ सख्त सलूक या नरम सलूक करूं। मुझे क्या करना है उसका? हाँ हाँ, बहुत शरीफ ज़ादी है तू, जानता हूं तुझे मैं अच्छी तरह। सुंदरनाथ ने रामरती को डांट दिया। फिर जब वो चला गया तो रामरती के दिल में सुनीता के लिए नफरत उभर आई और उसने किसी छोटी सी बात पर सुनीता को खूब मारा पीटा और सुनीता रोती रही। कमबख्त मारी पता नहीं कहाँ से सुंदरनाथ के हाथ लग गई। अरे कोई और ठिकाना नहीं था तेरा, कहीं और मर जाकर हमारे सीने पर मूंग दलने आ गई है। क्या करके जाएगी यहाँ से? रामरती चीखती चिल्लाती रही। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए थे और इत्तेफाक से सुंदरनाथ आज शाम ज़रा जल्दी आ गया था और उसने अपनी आंखों से रामरती का सलूक सुनीता के साथ देखा था। पति पत्नी में काफ़ी लड़ाई हुई और सुंदरनाथ ने रामरती के 2-3 थप्पड़ भी मारे और कहने लगा, आज के बाद अगर तूने इस बच्ची पर हाथ उठाया रामरती, तो समझ ले कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगा और तुझे तेरे माता पिता के यहाँ भिजवा दूंगा। एक बेसहारा लावारिस बच्ची पर यह जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना जाने किसकी औलाद है। अरे मैं कहता हूँ क्यों हाय लेती है किसी की? तेरे आगे भी बच्ची है। आज तू किसी पर जुल्म करेगी तो कल कोई तेरी बच्ची के साथ जुल्म करेगा। डरती क्यों नहीं भगवान से? भगवान से तो मैं डरती हूँ, मगर तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आज तुमने एक लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया है, क्या समझूँ मैं इसे? कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकाली तो जुबान खींचकर हाथ पर रख दूंगा। और तेरे मन से तो भगवान का डर निकल चुका है, पर मुझे भगवान याद है, मैं बताए दे रहा हूँ तुझे। गर्द ये कि रामरती के दिल में सुनीता की नफरत बढ़ती गई और सुनीता बेचारी उन नफरतों से नावाकफ घर के कामों में लगी रही। रामरती ने उसकी बुराइयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अक्सर उसके सिलसिले में सुंदरनाथ से लड़ाई होती रहती और एक दिन रामरती ने कहा,
कि तुम देख लेना सुंदरनाथ, ये लड़की कोई ऐसा काम करके इस घर से जाएगी कि तुम भी जीवन भर रोगे और मैं भी। हाँ, मुझे पता है कि वो घर से क्या काम करके जाएगी, वो तेरा कलेजा चबा कर जाएगी उस घर से। अरे मैं कहता हूँ रामरती, भगवान से डर। मैंने देखा है कि तू ही नहीं, मीरवती भी उस पर जुल्म करती है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मासूम बच्ची काम कर रही होती है तो तू मीरवती उसके बाल नोच कर भाग जाती है। समझा उसे रामवती, वरना कल तेरी आंखों में आंसू होंगे और उन्हें पूंजने वाला कोई नहीं होगा। रामरती मुंह टेढ़ा करके खामोश हो जाती और वक्त शायद सुंदरनाथ के अल्फाज दुरुस्त साबित करने पर तुला हुआ था। उस दिन सुबह ही बारिश शुरू हो गई। सर्दियों की बारिश थी। किसी का दिल बिस्तर से निकलने को नहीं चाह रहा था। बाहर भैंसें चीख रही थी। भैंस की आवाज़ पर रामरती उठी थी और फिर उसने ज़मीन पर सुकड़ी पड़ी सुनीता को देखा। सुनीता के पास एक हल्की सी चादर थी जो सोते में उसके बदन से खिसक गई थी और उसके दोनों घुटने सीने में जुड़े हुए थे और वो मासूमियत की नींद सो रही थी। बार बाहर उठ सो रही थी। रामरती आग बगोला हो गई और उसने आवाज़ें दी, लेकिन सुनीता इतनी गहरी नींद सो रही थी कि उसकी आवाज़ों पर नहीं जागी। रामरती अपनी जगह से उठ गई और उसकी आवाज़ों पर सुंदरनाथ की आंख खुल गई थी और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रामरती सुनीता के पास पहुंच गई और फिर उसने लातों से सुनीता को मारना शुरू कर दिया। सत्यानाश मोई मस्टंडी, भगवान तुझे गैरत करे, बैल की तरह बढ़ चढ़ कर जवान हो रही है, 4 आदमियों का इकट्ठा खा जाती है। नींद है कि टूटी पड़ रही है तुझ पर। अभी ज़रा सी फितन है मगर जवानी की नींद सो रही है। भैंस की सफाई तेरा बाप करेगा, दूध तेरी माँ निकालेगी और रसोई में जाकर चाय का पानी कौन रखेगा। कुतिया की जनी, उठ तेरा सत्यानाश। मजीद कई लातें उसके बदन पर पड़ी तो वो जल्दी से उठकर अपनी जगह से भागी और एक कोने में जाकर सिमट गई। वो सर्दी से थर थर काँप रही थी। रामरती आगे बढ़ी तो सुंदरनाथ जल्दी से उठ गया। क्या कर रही है तू सुबह ही सुबह? पागल हो गई है बिल्कुल। ये तेरा सलूक है इस बच्ची के साथ? अरे भगवान से डर रामरती, भगवान से डर। मुझे भी सोते से जगा दिया। हट इधर से, अब इसे हाथ लगाया तो अच्छा ना होगा। रामरती सुंदरनाथ को घूरने लगी और फिर गुराते हुए लहजे में बोली, कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे तुम इसकी हमायत में? हाँ, हमायत ले रहा हूँ और इस एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने अपना सलूक इसके साथ अच्छा नहीं किया तो मैं इसे लेकर कहीं निकल जाऊँगा और इसे अपने बल पर लाया हूँ और उस बच्चे को यहीं किसी मंदिर में रखवा दूँगा, मगर खुद भी नहीं आऊँगा। भगवान तुझे अकल दे। अरे क्यों हाय ले रही है इसकी? तेरी हरकतों से अगर इसकी हाय हम पर पड़ गई तो तू तो मरेगी ही, मैं भी लपेट में आ जाऊँगा। सुंदरनाथ, बस इसे यहाँ से निकाल दो वरना अच्छा नहीं होगा। सोच ले, 10 काम करती है तेरे, खुद कर लूँगी अपने काम। सुना ही था कि संसार में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अरे औरत तो ममता का रूप कहा जाता है। मर्द पिता बनकर वो नहीं कर सकता जो औरत माता बनकर कर लेती है। दुनिया वाले कहते हैं कि हर औरत के अंदर माँ छुपी होती है। मेरे अंदर छुपा हुआ पिता तो बाहर निकल आया, मगर भगवान तुझे अकल दे, तेरे अंदर माँ नहीं है। ठीक है, कर लूँगा कोई ना कोई बंदोबस्त। भगवान का संसार बहुत बड़ा है और उसने जिसको संसार में भेजा है वो उसकी रक्षा करना भी जानता है। जा बेटा, कुछ पहन ले, जा बाहर जाकर काम कर। भगवान ने तेरे भाग में ही यही लिख दिया है। भाग तो नहीं बदल सकते बेटा, जा शाबाश काम कर।